इस दुनिया में जो कुछ मिला यहीं से मिला, यहीं के लिए मिला, यहीं छोड़ जाने के लिए मिला, यहीं यूज करने के लिए मिला। और अगर यूज भी नहीं करो, कुंडली मार के बैठे रहो उसके ऊपर, तो फिर जो मिला है वो यहीं छोड़ जाने के लिए भी मिला है। सब कुछ यहीं छूटेगा, तन भी धन भी, साथ जाएगा पाप और पुण्य। तो इसलिए जो साथ जाने वाली शक्ति है उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं बस इतना ही करो कि अपना मन मेरा बनाओ, अपने मन को मेरे रंग में रंग लो। गीता में जब आप पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए संदेश देते हैं और वो संदेश है कि भगवान का शरणागत होकर व्यक्ति रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब और से ध्यान हटाकर व्यक्ति केवल भगवान की शरण में जाए। सभी कर्तव्यों में सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण कर्तव्य परमात्मा की शरण होना है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। सब दुखों से कष्टों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, शोक मत करो, चिंता मत करो। मतलब ये है कि भगवान ये कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये विश्वास रखो कि कोई और हो ना हो, मेरा भगवान मेरे साथ है। इसलिए जब गीता में भगवान ये कहते हैं मन मना भव, तो वहाँ भी यही समझाते हैं कि अपने मन को मेरा बनाओ। मन में चलते हैं विचार, चिंतन। मन उड़ान भरता है कल्पनाओं में, तो हमारे सारे विचारों में, हमारे चिंतन में परमात्मा ही बसे, प्रभु की ओर ही आपका ध्यान रहे। भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे मन वाले हो जाओ, तो मतलब वो आपसे मन मांग रहे हैं, ना तो आपका धन मांग रहे हैं, ना आपका तन मांग रहे हैं। अपना धन भी दुनिया के रिश्ते नातों में लगाओ, अपने लिए लगाओ, परिवार में लगाओ, अपना तन भी उधर लगाओ। भगवान के लिए बस मन लगाने की जरूरत है, वही तो मांग रहे हैं वो। और हमने अपना मन भी, तन भी, धन भी सब दुनिया की तरफ लगा रखा है, और जिनके लिए लगा रखा वो हमारे हो ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कल जब आपसे बताया था ना कि इस दुनिया में जो कुछ मिला यहीं से मिला, यहीं के लिए मिला, यहीं छोड़ जाने के लिए मिला, साथ ले जाने के लिए नहीं मिला। यहीं से मिला, यहीं के लिए मिला, यहीं यूज करने के लिए मिला। और अगर यूज भी नहीं करो, कुंडली मार के बैठे रहो उसके ऊपर, तो फिर जो मिला है वो यहीं छोड़ जाने के लिए भी मिला है। सब कुछ यहीं छूटेगा, तन भी धन भी, साथ जाएगा पाप और पुण्य। तो इसलिए जो साथ जाने वाली शक्ति है उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं बस इतना ही करो कि अपना मन मेरा बनाओ, अपने मन को मेरे रंग में रंग लो। अब भगवान के रंग में रंगने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस पृथ्वी ग्रह पर आप ज़्यादा समय के लिए नहीं हैं। जितने समय तक आप यहाँ हैं, तो आपको इतना बिजी रखेगा संसार और इजी नहीं होने देगा। आपके लिए आसानी नहीं रहेगी। आपको लगेगा कल ठीक हो जाएगा, बस आज ही आज बिजी हूँ, बस ये काम बन जाए फिर तो मज़े ही मज़े। बच्चे सोचते हैं पढ़ाई बस स्कूल तक ही है, कॉलेज में तो मज़े ही मज़े।
कॉलेज में जाने के बाद दिखाई देता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो कैरियर नहीं बना तो फिर आगे कुछ भी नहीं, बस कैरियर एक बार बन जाए फिर मजे ही मजे, मजा आगे चलता जाता है। फिर आगे जाकर सोचता है आदमी कि बस नौकरी लग जाए अच्छी सी, बस फिर तो मजे ही मजे। नौकरी भी लग गई तो फिर सोचता है शादी हो जाए तो मजे ही मजे, और शादी हो जाने के बाद में फिर जैसे मजे आते हो तो पता ही है सबको। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि महिला तो गले में मंगलसूत्र पहनती है, पता लग जाता है शादीशुदा है। आदमी का पता तो थोबड़ा लटका हुआ हो तब पता लगता है हो गई बेचारे की। तो शादी हो गई तो उसके बाद आदमी सोचता है बच्चे बच्चे हो जाएं, घर बन जाए, फिर मज़े फिर मज़े, ऐसे करते करते मज़ा आगे चलता जाता है। आगे बेटा लायक बन कर के काम धंधा संभाले फिर तो मज़े ही मज़े। बेटे ने काम भी संभाल लिया और दुकान पे जाने भी नहीं देता और कहता है आप घर में बैठा करो। उसके बाद आदमी को पता लगता है कमर में भी दर्द है, टांग में भी दर्द है, चलना मुश्किल है, रात को नींद ठीक से नहीं आती, थोड़ा हलवा खा लिया तो पचता नहीं है, रात भर पेट में बादल गरजते रहते हैं बेचारे के। उसके बाद उससे पूछा जाए अब मज़े ही मज़े हैं या नहीं, तो आदमी क्या कहता है अब तो अगले जन्म में ही मज़े होने वाले हैं, अब तो होने में। तो फिर क्या करोगे भाई? जो जिंदगी चल रही है उसी में आप तो पहाड़ पर चढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। पहाड़ पर थोड़ा सा चढ़ो तो वहाँ से नज़ारा कुछ और दिखाई देता, थोड़ा और ऊपर जाएं तो और नज़ारा दिखाई देता है, चोटी पर पहुँच जाए तो और नज़ारा अलग तरह का दिखाई देता है। तो जब आप थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुँचे, वहाँ से आप देखते हैं चारों तरफ, बहुत आनंद लगता है, तो आनंद मनाओ, फिर अगला कदम उठाओ, फिर उसका आनंद मनाओ, फिर और आगे बढ़ो तो आनंद मनाओ। मतलब ज़िंदगी की चढ़ाई पर चढ़ते भी जाना है, आनंद मनाते भी जाना है, तभी आप आनंद मना पाओगे। और अगर आनंद मनाना आगे कभी के लिए रख दोगे तो कभी ज़िंदगी में आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए एक एक लम्हे का आनंद लेते हुए जीने की चेष्टा करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में आनंद है। जो है जैसा है जिस तरह का है, मेरे परमात्मा की बहुत मेहर है, उसका शुक्र और धन्यवाद। और मज़े में आप एक एक पल का आनंद लेते हुए जियो, तब तो आनंद है। एक महात्मा थे, उनको हम देखते थे कि उनकी 90-92 साल की उम्र हो गई थी और चलना मुश्किल हो गया, घुटनों में दर्द था, वो हंसते ही रहते थे। तो उनको स्टेज पर बैठाया तो 4 आदमियों ने पकड़ करके बैठाया, तो फिर वो अपनी तरफ देख के बहुत हंसे, फिर लोगों की तरफ देख कर हंसे, और फिर अपने घुटने पर कई बार हाथ मार के बोले उम्र के मेवे हैं, मज़े आ रहे हैं। कि सबको मिलते हैं, एक उम्र का मेवा मिलना शुरू हो जाता है। कभी आँखों में दिक्कत, कभी दांतों में दिक्कत, किसी के कान में दिक्कत, किसी के घुटनों में दिक्कत, कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन उनको देखा कि वो अपने दुख का भी मज़ा लेते थे, दुनिया पर हंसने के बजाय अपने पर हंस करके कहते थे ये भी एक मेवा है, उम्र के पड़ाव में पहुंच गए, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा और हम भी चलेंगे, आनंद तो मनाएंगे। दुखी होने से दुख दूर तो हो नहीं जाएगा। तो जब भगवान का मन हो जाएगा तो आप भगवान से जुड़ेंगे, तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अपना दुख दूर नहीं करोगे, दुख आपका दूर होगा, भगवान भी मदद करेंगे, आपका मन भी शांत होगा। शांत मन में समस्याओं का समाधान मिलता है। फिर ये भी बात ध्यान रखना कि जब तक जिंदगी है तारीफें भी होगी, बदनामी भी होगी, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा। लेकिन कोई आपको समझे ना समझे, खुद को खुद ही समझना होगा
और खुद पे खुद ही हंस करके मुस्कराना होगा। एक एक लम्हे का आनंद लेकर जी भर जीना होगा। जिसको ये जीना आ गया बस समझ लेना वही आदमी दुनिया में सबसे अमीर है, खुशहाल है। जिसका मन भगवान से जुड़ गया तो उसके मन में शक्ति आती है, और शक्ति आती हिम्मत से। भगवान धैर्य देता है, हिम्मत देता है, साहस देता है, करेज। तो उस हिम्मत से, उस साहस से आपकी शक्ति हिम्मत में है, आपकी शक्ति संगठन में है, आपकी शक्ति एकता में है, परिवार की शक्ति प्रेम में है, और मित्रता की शक्ति वफादारी में है, और भक्त की शक्ति भक्ति में है, बुद्धिमान की शक्ति युक्ति में है, और इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मुक्ति में है कि दुखों से भी मुक्त हो जाए और संसार से भी मुक्त हो जाए। तो अपनी शक्ति की उपासना करो। हरियाणा के पानीपत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट सनातन भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 से 5 अप्रैल 2026, शुभारंभ 2 अप्रैल सायं 5 बजे, 3 से 5 अप्रैल प्रातः 9 बजे, सायं 5 बजे। स्थान शिवाजी स्टेडियम, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। विशेष कार्यक्रम 5 अप्रैल 2026, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।